जानवर को तूने ऐसा क्यों तू बता रहा है कि जानवर को मार करके खाओ? कौन राम ने किया ऐसा? कहाँ किया? यदि किया है, रामचरितमानस में लिखा है, जो मीन पीन पाठिन पुराना भर भर भार कहारा नाना। रे मूर्ख, तुम्हारा बाप इसका अर्थ जानता है जो तू जानेगा? तुम्हारा बाप जानता है जो तू जानेगा रे मूर्ख। उसमें तो लिखा है कि तरकस नाम का निषाद राज जो था वह शगुन के लिए भेजा गया था। पीन माने बड़ी बड़ी मछली, पीन माने बड़ी बड़ी मछली, मीन पीन, पीन माने बड़ी बड़ी मछली, मीन माने छोटी छोटी मछली, और पाठीन पुराना, पुराण के पाठ करने वाले के संग लगा दिया गया था 3 प्रकार का भार, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और रजोगुण, तीनों प्रकार का भार सजाया गया था। जो भगवान भरतलाल जी तीनों भार में यदि सतोगुण स्वीकार कर लेते हैं तो मिलने जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं। यदि सतोगुण भार स्वीकार करते हैं तो मनाने जा रहे हैं, नहीं रजोगुण भार स्वीकार कर लेते हैं भरतलाल जी तो मनाने जा रहे हैं। रजोगुण भार स्वीकार करते हैं तो मिलने जा रहे हैं, और सतोगुण भार स्वीकार करते हैं तो मनाने जा रहे हैं, और तमोगुण भार स्वीकार करते हैं तो यह दंगा फसाद करने जा रहे हैं। इसीलिए रे मूर्ख, तो अर्थ तो ऐसा है, ऐसा अर्थ नहीं है कि भरतलाल जी माछ खाते थे या शत्रुघ्न लाल जी माछ खाते थे। तब कहोगे कि शगुन के समय भेजा गया था, जनक जी ने माछ का भार भेजा था, वह शगुन के लिए भेजा गया था। माछ का शगुन सुंदर माना जाता है, चूंकि कि मीन का अवतार भगवान का है, मछली का अवतार भगवान लेकर के दुनिया को दिखाया। इसीलिए सन्मुख दिखाई जो देता है मछली, वह भगवान के प्रतीक होता है। इसीलिए जनक जी महाराज ने और दशरथ जी को भेजा गया था भार सजा करके जतरा के लिए, शगुन बनाने के लिए, न कि खाने के लिए, ऐसा लिखा हुआ है। यदि कहोगे भगवान राम जन्म उत्सव के बाद किशोरा अवस्था में जब भगवान आए और किशोरा अवस्था के जब लीला करने लगे तो तुम कहोगे कि भगवान गए थे मिर्गा का शिकार करने गए थे और चक्रवर्ती का आदेश पा करके जो मिर्गा का शिकार करके लाए हैं। सो बात नहीं है। मृग का संस्कृत में कहा जाता आम, आम का नाम मृग है। मृग माने आम, और मृग का अर्थ होता है छाला। जैसे पेड़ का छाल हो या किसी प्रकार का छाल हो, उसका नाम छाला कहते हैं। छाला, मृग छाला। और मृग का अर्थ होता है मिर्गा, मृग का अर्थ होता है मिर्गा भी, मृगा का अर्थ होता है मिर्गा, और मृग का अर्थ होता है आम। मृगा और मृग में तुम्हें अंतर नहीं दिखाई दे रहा है रे मूर्ख जाहिल, तुम्हें तो कोई ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारा वीडियो ये चलने लायक नहीं है। तुम वीडियो लेकर के जर्मनी में बैठ करके झूठ साथ करके प्रचार कर रहा है। तुम माय का लाल हमसे आकर के शास्त्रार्थ करो, मैं तुम्हारे लिए धंधागार करके बैठा हूँ, और जिस वेद से, जिस शास्त्र से, जिस पुराण से चाहेगा उसी से मैं तैयार हूँ तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए। इसलिए ऐसा अनर्थ उपदेश मत करो, तुम्हारा शरीर में कुष्ठ फूट जाएगा, संपूर्ण शरीर विकलांग हो जाएगा। क्योंकि भगवान के प्रति, भगवती के प्रति, गंगा के प्रति, संत के प्रति और रामायण गीता के प्रति तुझे गलत सलत भाके बोलेगा, तुम्हारा जो है सो ये भगवान नहीं बख्शेंगे, भगवान नहीं बर्दाश्त करेंगे। तुम्हारा ऐसा दंड मिलेगा जो तुमको नानी दादी का दूध याद आने लगेगा। इसीलिए गलत सलत भाषण और गलत सलत, क्योंकि दोष लगता है रे मूर्ख। कहा गया कि 4 प्रकार का दोष होता है। वाक दोष होता है, शास्त्र दोष होता है, वाणी दोष होती है,